सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने हमको मजबूर कर दिया। आखिर करते तो क्या करते। माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? कभी उस परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग को देखिए, अपने बच्चे के रूप में देखिए। सरकार ने जिस तरह से हमारा 4 साल कील किया, जिस तरह से हमारे ऊपर चार्जेस किए गए। लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो बोलने से नहीं होता है, बोलने से ज़्यादा इम्प्लीमेंट ऑन करने में आप बिलीव रखिए। अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, ये बांटने की लड़ाई को हम बंद करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार को ऐसा क्यों मापदंड अपनाना पड़ा, सरकार ने ऐसा क्यों काम किया। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का केस फाइल हो गया। मेरे मुंह से ब्लड आ गया था और मेरी मौत होते होते वहाँ पे बची और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। और इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं आपको आप ही ना नीतीश कुमार जी से नियोजित किए थे, हमने तो नियोजित नहीं किया था। आज उनको भी आपने कोलैबोरेट कर दिया। ज्ञापन लगाए, हमने दर्जनों विधायक को ज्ञापन लगाया। मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला, शिक्षा मंत्री जी से मिला। 93 में भी जो लालू जी ने एग्जाम लिया था उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। बिहार में 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और जिस व्यक्ति ने चैलेंज किया है वो हमारे साथ मौजूद है। बंटी इनका नाम है और एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार अपने हक के लिए पटना की सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। 2019 से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बदल गई, शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ और अभी भी इनको फंसाया जा रहा था। इन लोगों के पूरे बहाली प्रक्रिया को एक तरह से घुमाया जा रहा था, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से कह दिया गया कि बीपीएससी पास कर लीजिए, शिक्षक बन जाइए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि कैसे भरोसा कर ले कि बीपीएससी पास करने के बाद आप लोग शिक्षक बना दीजिएगा, फिर कहिएगा कि यूपीएससी पास कर लीजिए, शिक्षक बन जाइए। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये लोग हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और अब हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज कर दिया है। बंटी जी, सबसे पहले कि क्या लगता है कि हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चैलेंज करने से बहाली की प्रक्रिया में देरी हो जाएगी, तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा? सबसे पहले द इंडिया टॉप आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को, शशांक भाई, एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का केस फाइल हो गया और आज तमाम अखबार में और तमाम मीडिया के जो चैनल हैं वहाँ पे हमारा नाम को लेके ये चर्चा परिचर्चा चल रहा है। पहला केस फाइल हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे साथ फैसला सही करेगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोग 4 साल संघर्ष किए, जिस तरह से आपको पता है हर दौर में हर मोड़ पे आपका चैनल, आप लोग हम लोगों को हमेशा से प्रमुखता से आवाज़ और मुद्दों को उठाए। आज हमको क्यों जाना पड़ा हाई कोर्ट, मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए कि हमको जाना पड़ा, जिस सरकार ने हमको बोला था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब हम जारी करेंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगा, 12 मार्च का रिजल्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सारा प्रक्रिया को कहीं ना कहीं इन्होंने साइड लाइन पे करके इन्होंने एक नए सिरे से नया प्रक्रिया धकेल दिया बिहार बीपीएससी के माध्यम से। बीपीएससी में भी ऐसा नॉर्म ये लाए हैं जो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग आज तक का बिहार के अंदर में कोई भी एग्जामिनेशन हुआ, देखिए आपको पता होगा 93 में भी जो लालू जी ने एग्जाम लिया था उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन इन्होंने जो नॉर्म लाया वो नॉर्म सारे अभ्यर्थियों के विचारधारा से, सोच से बहुत ही परे हैं और जिनका एज बाउंड्री लाइन पे है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए तो एक बहुत बड़ा टास्क इन्होंने दे दिया। और इस सरकार पे हम कैसे भरोसा करते, हम क्या करते बताइए। लगातार हम लोग ज्ञापन लगाए, हमने दर्जनों विधायक को ज्ञापन लगाया। मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला, शिक्षा मंत्री जी से मिला। मैंने किन्हीं के पास ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना ज्ञापन नहीं लगाया और सबों के पास ज्ञापन लगाने के बाद आज इन्होंने बिहार बीपीएससी का ऐसा डेडलाइन जारी कर दिया। आखिर हम क्या करते बताइए। ऑप्शन क्या था हम लोगों के पास, क्या ऑप्शन रह जाता है। और रहा सवाल, इस सरकार से हमको सवाल इतने हैं कि सवाल कम पड़ रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, सवाल इसलिए कम पड़ रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी आज कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में, अभ्यर्थी के पास कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या। आज अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आप देखे होंगे, उन्होंने क्या बोला कि ये प्रक्रिया अंतिम प्रक्रिया नहीं, इस प्रक्रिया के बाद एक नया प्रक्रिया होगा। तो आखिर क्या करते हम बताइए। अगर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में नहीं जाते तो कहाँ फिर हम जाते। सड़क पे हम आंदोलन अब कर नहीं सकते। एक नया प्रक्रिया आपने ला दिया और जब आप नया प्रक्रिया आप ला देते हैं तो आंदोलन का रास्ता वहाँ पे क्लोज हो जाता है। आपको भी पता है, कोई भी जब नया लॉ ला दिया जाता है, कानून ला दिया जाता है, तो उसको आप कानून ही के तरीके से चुनौती आप देते हैं। और संविधान तो सबके
लिए है। संविधान में कोई भी अभ्यर्थी जा सकता है, कोई भी आम पब्लिक जा सकता है। उसी दायरे को हमने फॉलो करते हुए मैंने माननीय उच्च न्यायालय के शरण में अपना प्रतिवेदन प्रतिलिपि लगा दिया है और सारा डॉजियर इसमें हमने दिया है। कहीं पे भी सरकार हमको सबसे पहले जवाब चाहिए। सरकार ने जो हम लोगों को 4 साल इन्होंने टाइम किल किया, उसका हमको जवाब चाहिए। सीटेट बीटेट के 1 महीने के बहुत सारे अभ्यर्थी उस 19 में जब आया था, उस समय भी 1 महीने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी चूक गए थे। मैं सारे अभ्यर्थियों की आवाज़ बना हूँ। ऐसा नहीं कि ये स्टेट की ये लड़ाई है मेरे साथियों, बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों और शिक्षक संघ के भी साथियों से मेरा कहना, ये लड़ाई मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ ज़रूर, लेकिन आप सारे अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने आप लोगों को भी हम लोग के साथ पैचअप कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया। और हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, जब उनका मांग और मुद्दा आप ही की सरकार ने बहाल किया था, उनका मांग और मुद्दा अलग था। आपने क्या किया, 1,70,000 समथिंग के सीट पे सबको आपने लड़ाने का काम किया। हमारा जो सीट था 2023 के रिकैलकुलेट सीट, बैकलॉग सीट, वो सीट सब कहाँ चला गया, मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए कि मैंने तमाम वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं, आपने देखे भी कि आज टोटल प्रिंट मीडिया के पेपर में गए हुए हैं और सारा उसमें मेंशन आउट है। मैं आपको और बता दूं, मेरा नाम जो है डॉक्यूमेंट्स जो नाम आ रहा है वो प्रभाकर रंजन, वो मैं ही हूँ। मैं फर्स्ट जो फाइल करने वाला पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने फाइलिंग जो किया है, ई फाइलिंग कल मैं बहुत ही प्रोसीडिंग बहुत फास्ट हुआ है और मैं लगातार इसके लेके आज 6 दिन से पटना के अंदर में कैंप किया हुआ था और लगातार हम सारे अभ्यर्थी खास करके जिस तरह से लगे हुए थे, सरकार को हमको कहीं ना कहीं जवाब चाहिए। मैं आपको इसलिए कि ये सारा बात बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से हमारा 4 साल कील किया, जिस तरह से हमारे ऊपर चार्जेस किए गए, जिस तरह से हमारे ऊपर एक तरह से कह लीजिए जिस तरह से प्रेशराइज्ड किया, आखिर हमारे पास विकल्प क्या बचता था। और हमको पूरा विश्वास है, हमारी मैम पे विश्वास है और हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब पे भी हमको विश्वास है। जिस बेंच में भी हमारा केस जाएगा उसमें सारा चीज़ का हमने मेंशन आउट कर दिया है। सरकार को हर तरीके से जवाब देना पड़ेगा। जी, इतना संघर्ष पटना की सड़कों पर, लाठी खाना, ये हमने देखा है, इस संघर्ष को हमने देखा है। लाठी खाना, गांधी मैदान से खदेड़े जाना, शिक्षा मंत्री के आवास से दौड़ा कर पीटना, सचिवालय के पास धरना देते हुए आप बेहोश हो गए। इन तमाम संघर्षों को झेलने के बाद अब हाई कोर्ट में आपने चैलेंज कर दिया। घर वालों का सहयोग और जो अब बाकी अभ्यर्थियों सहयोग मिल रहा है उनका? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बिहार के 29 जिला के साथियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कर नहीं पाते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए कि नहीं बोलना चाहता, उन सारे साथियों का अपना ज़मीर होता है, अपना वजूद होता है। मैं काम करने में बिलीव रखता हूँ और आज तक मैं जब पटना आया हूँ, अपने हक के लिए ज़रूर आया हूँ, आप लोगों के हक के लिए भी आया हूँ और मैं लड़ा हूँ। संघर्ष, आपने मेरा संघर्ष देखा। 24 जून से जब ये मेरिट और नॉट मेरिट का इशू बनाया था, उस दिन से लेके अब तक का जो संघर्ष है वो मेरा संघर्ष कम नहीं है। मेरे फैमिली के लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी माँ का सपोर्ट है, मेरे भाई का सपोर्ट है, मेरी बहनों का सपोर्ट है और आर्थिक सहयोग। और उच्च न्यायालय में जब आप केस दायर करते हैं बहुत हैवी रकम चाहिए, वो सारा खर्च हमारे फैमिली ने किया है और इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर जो साथी भी हमारे इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। इसमें कोई ऐसा बॉन्डिंग हम नहीं रखे हैं कि आप हमारा साथ और हमारे हाथों को मजबूत ना कीजिए। जहां तक हमारे 20 साथी इसमें इंक्लूडेड हैं, मैं उनसे भी कहा हूं कि कुछ हल्का फल्का उन्होंने ज़रूर सहयोग किया है, लेकिन ये जो बड़ा अमाउंट है वो हम इस केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम इस केस को आगे लेके बढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट हियरिंग तक का कोई इशू नहीं है, सेकेंड थर्ड हियरिंग होगा, फोर्थ हियरिंग होगा, निश्चित तौर पर फैसला सरकार कहीं ना कहीं इस पे सोचेगी, इस पे संज्ञान लेगी। और कल ही सारा लेटर सर्कुलेट हो गया और ये लेटर सर्कुलेट होने के बाद सरकार इस पर अविलंब इस पे संज्ञान लेगी। मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि कोई ना कोई आके अभ्यर्थी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है। आवाज़ तो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ को आपको ग्राउंड रियलिटी पे लाना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, कोर्ट का प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। एक बात आप जान लीजिए, लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो बोलने से नहीं होता है, बोलने से ज़्यादा इंप्लीमेंट ऑन करने में आप बिलीव रखिए, करने में बिलीव रखिए। और जब आप करते हैं तो भगवान भी आपको साथ देता है, आपके परिवार भी आपको साथ देते हैं, आपके सहयोगी भी आपको साथ देते हैं।
एक बात याद, चलिए एक कदम अगर आप चलेंगे तो पीछे आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन पहला कदम साथियों आपको खुद आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये लड़ाई आपको भी पता है शशांक भाई, जब हम सचिवालय में घेराव हो रहा था, सचिवालय में जब आगजनी आंदोलन पुतला दहन हो रहा था, उस समय आपको पता है मेरे मुंह से ब्लड आ गया था और मेरी मौत होते होते वहाँ पे बची और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। उन दिनों भी मैं कहीं के बहुत डिप्रेशन में था। मैं परिवार वालों से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाए हुए रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पर्सनल चीज़ें परिवार तक जाए। लेकिन आज मैं इसलिए कि ये मैं लड़ने के लिए तत्पर हुआ हूँ। आप लोगों का ताकत है, आप लोगों का अगर सहयोग नहीं होता, मैं यहाँ पे ये लड़ाई मैं ज़रूर स्टार्ट किया हूँ, STT के लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन सारे साथियों का है ये लड़ाई, सीटेट के भी साथियों का है, बीटेट का भी साथियों का, प्राथमिक वाले का भी है, उच्च प्राथमिक वाले का। उच्च प्राथमिक वाले ने क्या बिगाड़ा था? 1745 दिव्यांग सीट इन्होंने दिया और बाकी सारा सीट कहाँ चला गया? 4 साल ये भी आप डिक्लेयर कर देते, लेकिन आपने उनके साथ भी बहुत बड़ा ट्रैप प्लान किया। आज मैं कहता हूँ शिक्षक संघ वाले के साथ आपका क्या दुश्मनी रहा? अरे आप ही ना नियोजित किए थे साहब, आप ही ना नीतीश कुमार जी से नियोजित किए थे, हमने तो नियोजित नहीं किया था। आज उनको भी आपने कोलैबोरेट कर दिया, उनको भी आप लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आखिर ये क्या है? बांटने की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं इसलिए कि मैं राजनीति में चला जाता हूँ क्योंकि सरकार की मंशा को हम लोग समझ चुके हैं और हम लोग हाईकोर्ट में जाना नहीं चाहते थे, मानिए सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने हमको मजबूर कर दिया। आखिर करते तो क्या करते? लगातार 4 साल किसी के संघर्ष के रास्तों पे इस तरह का दौर आएगा। कौन सा ऐसा जगह है शशांक भाई, आप तो हर मोड़ पे आपका वर्क किए, कोई पटना का ऐसा कोई जगह बचा हुआ है? बोल रहा हूं, चाहे वो इनकम टैक्स गोलंबर हो, जेपी डाक बंगला चौराहा हो। के संघर्षों को हमने देखा है, गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, शिक्षा मंत्री का आवास, सचिवालय, विधानसभा घेराव, हमने सब देखा है। जेल जाने से लेकर हर चीज़ को हमने कवर किया। वही मैं पूछ रहा हूँ कि उतना संघर्ष करने के बाद अब कोर्ट में जाना, परिवार वालों का समर्थन मिलना और फिर अभ्यर्थियों का ये समर्थन मिल रहा है कि? देखिए साथियों का तो कुछ हद तक, कुछ साथी जो पिटिशनर बने हैं उसमें कुछ साथियों ने सहयोग किया, कुछ ने नहीं भी किया है, वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आपकी ताकत आपके परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है परिवार का होता है, और मेरे परिवार बहुत अच्छे फैमिली से मैं आता हूँ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छे फैमिली से आता हूँ। मेरे फैमिली में बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं। हम लोग देखिए ऐसे फैमिली के लोग हैं, हम लोग किसी को आज तक ना चीट किए हैं, ना कभी हम चीट करने के लिए तत्पर हुए हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि परिवार मेरे अंतिम दम तक हमारे साथ रहेगा। और मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल इंडिया टॉप के माध्यम से, इस लड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और माननीय उच्च न्यायालय पे भी हमको पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जिस बेंच में भी हमारा केस जाएगा उस बेंच में फैसला एकदम सही और न्यायोचित होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगाया है। चाहे वो 2006 का नियमावली हो, 8 का नियमावली हो, 12 का नियमावली हो, या 19 का STT नोटिफिकेशन हो, या 20 का नियमावली हो, 23 का जो बिहार BPSC का नियमावली हो, सारा डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरी चीज़ पे पकड़ बनाए हुए हैं हमारे जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं। इस बात को समझ लिए और मैं अच्छे से इस चीज़ को मैं कहीं न कहीं डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने भी बोला, कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहिए और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। इसलिए कि आप तमाम जितने हमारे साथी हैं बिहार के, आपके चैनल को जो आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, मैं उन सारे साथियों से कहूँगा कि आप लोग कहीं ना कहीं तत्पर रहिए, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, हमारे हौसलों को मजबूत कीजिए, आप हमारे से कदम मिला के चलिए, क्योंकि ये लड़ाई हमने जो छेड़ा है, पार्टिकुलर बंटी कुमार अपने लिए नहीं लड़ा, ये लड़ाई हम बिहार के 38 जिला के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। ये बांटने की लड़ाई को हम बंद करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार को ऐसा क्यों मापदंड अपनाना पड़ा, सरकार ने ऐसा क्यों काम किया, क्योंकि आज तक कोई भी शिक्षक बहाली में इतना बड़ा लूप पोल नहीं था, इतना बड़ा गैप प्लान नहीं था कि एक ही चरण में सारे शिक्षक संघ को इसमें अटैच कर दिया गया। आखिर क्या दुश्मनी था? मैं नीतीश कुमार जी से भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? कभी उस परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग को देखिए, अपने बच्चे के रूप में देखिए। मैं आपसे इसलिए क्या आग्रह करता हूं, तेजस्वी भाई से भी मेरा कहना है, चंद्रशेखर यादव जी से भी हमारा कहना है कि हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हम लोगों का यही था कि STT हम लोग पास करके आए, BEd पास करके आए, सीटेट बीटेट पास करके आए, 4 साल हम लोग संघर्ष किए, उसी के पारितोषिक इनाम के रूप में हमने बिहार BPSC दिया। अरे बिहार BPSC तो एक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से बिहार BPSC का एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करा ही रहे थे, लेकिन हम लोगों के साथ ये क्या कर रहे थे? हम लोगों के साथ एक जेन्युइन सोच के साथ आई, क्योंकि आप ही के विधायक थे। आज तक हमने जितने विधायक को ज्ञापन लगाया, शशांक भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जदयू के भी कई सारे ऐसे विधायक थे जो बांका भागलपुर से आते थे, मैं उनसे भी मिला था। किसी विधायक ने हमें ये नहीं बोला था कि हम नया एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, नया एग्जामिनेशन पैटर्न में एक ऐसा प्रक्रिया होगा जो
जो बहुत लैंगर होगा इसमें, इस बात को समझिए। मेरा आपसे कोई इस बात को लेकर नहीं है। हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का यह है कि 7वां चरण में पहले हम लोग को नियोजित कर दीजिए, बाकी फिर जो पैटर्न आप ला रहे हैं नए सिरे से नए तरीके से नए अभ्यर्थियों के लिए आप लागू कीजिए। लेकिन हम सारे अभ्यर्थी ने जो स्टेट 19 के अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार उन्हीं से वेटिंग को आपने होल्ड पे रखा हुआ था, जिनके ऊपर आपने इतने चार्जेस किए हैं, उनके ऊपर भी आप संज्ञान लीजिए, उन सारे को नियोजित कीजिए। आपको लगता है कि हम इस माध्यम में इस चीज़ को हम फुलफिल कर रहे हैं, तो जो हिसाब आपका बनता है, जो जिस तरह का हिस्सेदारी बनता है, उस हिस्सेदारी को आप फॉलो करवाइए। यहाँ पे हम लोग को यही की कहना है कि हम लोग को नियुक्ति की प्रक्रिया से अविलंब हम लोग को कहीं ना कहीं शिक्षित नियोजित करके हमको स्कूल में भेजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं है। अगर आज आप हमारी मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो हम निश्चित तौर पे कोर्ट केस से हम वापस हो जाएंगे। आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से वापस हो जाएंगे। मैं निश्चित तौर पे मैं केस वापस चुनौती दिया मैं केस वापस ले लूंगा। अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर लेगी नियोजित हम लोगों को करने, अगर सरकार आपको बुलाकर बैठाकर बात करती तो आप वापस ले लेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को, जिस सरकार में हमने जो मांग रखा है, अगर सरकार हमारी मांग को स्वीकार कर लेती है तो मैं केस वापस भी ले लूंगा। बड़ी बात है। तो देखिए, बंटी जो है, इनका प्रभाकर रंजन असली जो नाम है, प्रभाकर रंजन नाम है, और इन्होंने ही हाई कोर्ट में चुनौती दी है 2 लाख जो शिक्षकों की बहाली है उसको लेकर, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी भी गड़बड़ी हो रही है। और इनका कहना ये भी है कि अगर सरकार बुलाकर इनसे बात करे तो ये चुनौती को वापस ले सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।